जो कम से कम एक्स्ट्रास में 21 वाइड्स हैं। सो 33 वाइड्स जो कि इस मैच में बनी थी और बहरहाल ये सिलसिला जारो सारी है। अभी भी 17 वाइड्स हुई हैं इस मैच में। इस पर रिवर्स स्वीप किया है वैन बीक जिन्होंने 1 रन हासिल किया और इसके साथ ओवर मुकम्मल हुआ। और जब ओवर मुकम्मल होगा तो कमेंट्री में आपको ज्वाइन करेंगे जीशान के साथ सोहेब अलवी और मैं खाऊंगा जीरा प्लस। 30 ओवर्स के बाद नेदरलैंड 123 पे 6। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my followers and friends, Hazreen और Samain और Nazreen, Assalamu alaikum. I'm Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। ऊंचे सुरों में बैठकर बुलबुल ने दी सदा, ऊंचे सुरों में बैठकर बुलबुल ने दी सदा, यारब किसी गरीब का साथी ना हो जुदा। तो बहरहाल आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, गुर्बत का आलमी दिन। आज जनाब गुर्बत का आखिरी दिन या गरीबों का आखिरी दिन। असल मसला ये है कि गुर्बत का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसका हर साल कोई ना कोई मौजू वगैरह दिया जाता है। एक बात हमेशा से है और वही रहनी, इस दिन का मकसद क्या है? गरीब मिटाओ, गुर्बत मुकाओ। बहस करते जा रहे हैं टॉपिक दे, वो ऐसे ही बातें ही हैं। असल मकसद यही है। लंबी चौड़ी डिटेल दी जा रही है। 1987 में पेरिस में 1 लाख लोग जमा हुए, उन्होंने गुर्बत के खिलाफ शोर मचाया। 92 में यूएनओ ने फैसला कर लिया कि ये दिन मनाया जाया करेगा। ये सब कुछ होता है ना अपनी जगह पे जो कुछ है, लेकिन क्या हासिल क्या है? क्या असल इसका मकसद सिर्फ यही है, गरीब कौन है और गुर्बत का हल क्या है? अमीर कौन है और वो क्यों है? ये किसी ने नहीं सोचा। गरीबों की मेहनत, मजदूरी, सब कुछ उनकी तुफैल, इनके कारखाने, फैक्ट्रियां, जो कुछ चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दस्ते दौलत आफरी को मज़द यूं मिलती रही। अहले सरवत जैसे देते हैं गरीबों को ज़कात। हजरत अल्लामा ने सही तो फरमाया था, ये गरीबों की तनख्वाह नहीं, उजरत नहीं, ये तो ज़कात दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह के दिन मनाए जाते रहते हैं। कौन मनाते हैं, सेलिब्रेट कौन करते हैं, बड़े बड़े फंक्शन कौन कर रहे हैं? चंद दिन पहले एक खबर सुनी कि हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ग्रोह पकड़ लिया बेगर्स हजरात का, कि वो उम्रे की आड़ में वहाँ हरम पाक में जा रहे थे ताकि वहाँ से पैसे जमा करके ले आए और इधर आके सूद पे कर्जा दें, सब कुछ करें। यानी कुछ ऐसे ग्रोह होते हैं जिन्होंने कसम खा रखी होती है कि हमने अपने घर से तो कभी खाना ही नहीं ना, कभी इस फंक्शन की आड़ में, कभी उस फंक्शन की आड़ में। कल क्या था जी? खुराक का आलमी दिन था। फिर बताया गया देही खवातीन का आलमी दिन है, ये भी मनाया जा रहा था। और वो जो कल असल बात थी, 16 अक्टूबर पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की वो शहादत कह लें, बरसी कह लें, कुछ भी था, वो भी तो ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा था ना। यानी इन लोगों के लिए अल्लाह ने किस तरह से रास्ते खोले हुए। तो कल कोई और दिन हो जाएगा। वो जो 16 अक्टूबर, बाकी तो छोड़ें, छोटे मोटे दिन चलते रहते हैं। 1948 में जब कश्मीर की जंग लगी थी
यूएनओ बड़ा कुछ कहा जाता. यूएनओ ने जब कह दिया था, करारदाद पास कर दी कि जी जंग बंद कर लें, बाकी मसाइल हम खुद हल कर देंगे. अगर चंद घंटे और ये कहते कि हमारे असेंबली वाले गौर कर रहे हैं, तो चंद घंटे के अंदर अंदर श्रीनगर वगैरह सब कब्जा हो सकता था. उसकी वजह क्या थी वो आप खुद ही सोचें. और किबला लियाकत अली साहब ने किसके कहने पे ये क्या हुआ था, ये जो कज़िया है, ये आप खुद ही सोचें. गुर्बत किन के लिए, गुर्बत ख़त्म करना. ये जो कुछ हो रहा है इन दिनों, हमास के नाम पे हजारों मुसलमान रोज शहीद किए जा रहे हैं फ़लस्तीन में. क्या कुछ हो रहा है, इसका एक पहलू गुर्बत ख़त्म करना भी तो है ना. और असल पहलू क्या है कि जहां मुसलमान नजर आए उसको ख़त्म कर दो. और ज्यादती किसके साथ हो रही. यहूदियों के इतने लोग मर गए. जो कोई बात करेगा, जो कोई मुजाहरा करेगा दिखावे के लिए, वो लाखों लोगों ने मुजाहरे किए यूरोप में भी, अमेरिका में भी. और साथ साथ ऐलान कर दिया कि आइंदा अगर उनके खिलाफ कोई मुजाहरा करेगा तो वो पुलिस सख्त तरीन एक्शन लेगी. जो एक्शन फिर बरतानिया में ले लिया उन्होंने. एक और बात ज़हन में आ रही, कहते हैं कि पुराने ज़माने में यूनान और रोम में इतवार वाले दिन एक खास किस्म की कुश्ती होती थी. उसमें एक तरफ इंतहाई तगड़ा मोटा ताज़ा पहलवान होता था, उसके मुकाबले में उतना ही कमज़ोर पहलवान आता था. हजारों लोग देखने क्या जाते थे कि ये जो कमज़ोर है ये किस तरह से पिटता है. और उसकी फैमिली को इतने पैसे पहले दे दिए जाते थे कि अगर वो मर भी जाए तो उनका गुजर बसर होता रहे. ये बात मुझे क्यों याद आई, आपने गौर तो किया होगा. ये क्रिकेट के बारे में तो नहीं थी ना वीडियो, मैंने इसलिए वो थोड़ा सा टुकड़ा लगा दिया कि आपको अंदाज़ा हो कि आज क्या हो रहा है. साउथ अफ्रीका जो है बहुत बड़ी टीम है, चले वो तो अपनी जगह पे होगी, लेकिन बेचारे नीदरलैंड वाले सिर्फ खौफ से ही बिल्कुल बैठ गए. वो बता रहे थे ना कि जनाब 6 आउट हो गए और स्कोर 123 के कितना बता रहे थे. तो बात ये है कि गरीबी है. जो दब गया, जो नीचे वाला हाथ बन गया, जो लेने वाला हाथ बन गया, जब तक उसको खुद एहसास ना हो कि मैंने लेने वाला हाथ नहीं देने वाला हाथ बनना है, नीचे वाला हाथ नहीं ऊपर वाला हाथ बनना है, जब तक एहसास ना हो उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होते. मसाइल की आड़ में खाने पीने वाले खाएंगे, कमाएंगे, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाएंगे, खाएंगे. कसम खाई होती कि हमने घर में. इस तरह की एक शख्स के पास जाने का मुझे ईद वाले दिन मौका मिल गया, अचानक वो मिल गए. चलिए आपको खाना खिलाएं. मैंने कहा चलो ईद का दिन है, कोई अच्छी चीज़ ही खिलाएंगे ना. वो बहुत बड़े इस तरह के लीडर थे कि कभी भी अपने घर से नहीं खाते. मैंने कहा चले, वो तो मुझे पता था. मैंने कहा फिर ईद का दिन है, कुछ तो करेंगे ही ना. जब घर में ले गए, बड़े एहतमाम से खाना क्या पेश किया. मूंग की दाल, वो भी पता नहीं कितने दिनों की बासी थी या बुसी हुई थी, और साथ में रोटी थी. मैंने कहा बहुत अल्लाह का शुक्र है, अगर वो चाहता तो ये भी दाम मुझे मिलती. तो बहरहाल ये वाली बातें हैं सोचने की कि हम दिन मनाते हैं, सब कुछ होती है. वाइट कैन डे भी तो मनाया ना. वाइट कैन डे फलां होटल में मनाया गया, फलां पार्क में मनाया गया, फलां कोई. वाइट कैन के अगराज़ मकासद यही थे. जिस तरह पहले वॉक का रिवाज पड़ा था, इन दिनों भी एक अच्छी वॉक हुई यहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन इसका मतलब तो अवाम में अवेयरनेस पैदा करनी थी ना. कि हमें क्या, अगर अवेयरनेस पैदा करें, अवेयरनेस बढ़ जाएगी, अवाम हमारे इदारों में आएगा,
وہ آके دیکھے گا کہ ہمیں بتایا تو کچھ اور ہی تھا، یہ اندر کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ ہم تنخواہیں لینے کے لیے یہاں بیٹھے نا، ہم بلائنڈ لوگوں کا، غریب لوگوں کا جو بہتر مستقبل بنانے کی خاطر تھوڑے یہاں بیٹھے ہیں۔ بہرحال وہ اس طرح کی باتیں تھیں۔ پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں کل دیکھتے ہیں پھر کس کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کی آڑ میں کیا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے انداز میں۔ بس بات یہی ہے کہ اپنا دل مطمئن کر لیتے ہیں، بے شمار واقعات ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے دائیں بائیں۔ اب مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمارے اس مشن کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھنا ہے، اسی لیے ایسے ایسے حالات و واقعات ہمارے علم میں اللہ کی ذات لا رہی ہے کہ جب آنے والی نسلیں یاد کریں گی، یہ دیکھیں گی، سنیں گی، تو یاد کریں گے کہ واقعی کچھ آئے تھے اور وہ خالی ہاتھ سکندر کی طرح نہیں گئے، وہ بہت کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عمل چھوڑ گئے ہیں، پریکٹیکل عمل چھوڑ گئے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔